जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीडीआर मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज फिर चैप्टर वाइज बस टॉपिक चेंज। देखिए, आज फिर हम नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक जानेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या है? संख्याओं का मान निकालना। संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं और निकालने की क्या क्या विधियाँ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं। जो इनको निकालने की जो विधियाँ होती हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, और दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं अंकीय या जातीय मान। यानी इसको अंकीय मान और या जातीय मान दोनों कहा जाता है। कहीं कहीं अंकीय मान प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं जातीय मान प्रयोग किया जाता है। यानी संख्याओं के जो मान निकालने की जो विधियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? दो होती हैं, प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में, और प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। देखिए, प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। आइए उसकी परिभाषा के बाद थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। स्थानीय मान किसी दिए गए संख्या में किसी अंक की स्थिति या स्थान का वर्णन करता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 7835, यानी 7835, यानी 7835 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, स्थानीय मान होगा क्या? तो देखिए, हमसे पूछा गया है 8 का स्थानीय मान। अभी परिभाषा क्या बोला? स्थानीय मान किसी दिए गए संख्या में अंक की स्थिति या अवस्था का वर्णन करता है। यानी कि अंक क्या होता है, इसके पहले वाले टॉपिक में आप लोगों ने जरूर देखा होगा। जो नहीं देखा हो तो चैनल पे जाइए और चैनल पे देखिए, वीडियो बताया गया है अंक होता क्या है। तो यानी 8 का अंक क्या बताना है? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बताना है। तो 8 इसमें कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे है तो 3 नंबर का क्या है? 8 गुणे 100 बराबर 800। यानी 8 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? 800 होगा। अब देखिए, ये कैसे लिखा गया है। इसको बोलते हैं इकाई, ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। यूनिट, 10, 100, 1000। यूनिट मतलब एक, 10 मतलब 10, 100 मतलब 100, 1000 मतलब 1000। 1000 मतलब 1000। इसी क्रम में लिखा गया है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमसे 8 का पूछा था। 8 कितने नंबर पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100, यानी यूनिट, 10, 100। 100 नंबर पे क्या है? यानी 8 गुणे कितना करेंगे? 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए। मान लीजिए इसी संख्या में हमसे मान लीजिए 7 का पूछ देगा, क्या होगा? 7 का पूछ दिया तो 7 यहाँ है, यानी यूनिट, 10, 100, 1000। 1000 यानी 1000। अब 1000 में क्या है? 7। 7 गुणे 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7000। यानी कि जो भी संख्याएं दी गई होंगी उस संख्या का सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, वो किस स्थान पे है, किस स्थान पे है। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इकाई पे है, दहाई पे है। जो संख्या पूछा गया है वो किस पे है? इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हजार पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, 10 लाख पे, किस पे है? उस पे रहेगा। जिस पे रहेगा वो उसका उस संख्या में गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर 7 का पूछा गया होता तो 7 है, और किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पे है, यानी यूनिट, 10, 100, 1000, 1000 वाले स्थान पे है। तो इसमें कितने का गुणा कर दिया गया है? 1000 का। जब 7 में 1000 का गुणा करेंगे, यानी 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या था? प्लेस वैल्यू। जब भी निकालना होगा तो प्लेस वैल्यू ऐसे ही निकाला जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं फेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। अब जातीय मान क्या होता है, यानी फेस वैल्यू क्या होता है। अब देखिए, फेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। अब तक हमने क्या जाना? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगा, यानी अंकीय मान या जातीय मान। देखिए क्या होता है, अंकीय मान कहीं कहीं क्वेश्चन में अंकीय मान बोल देता है, अंकीय मान बताइए, कहीं कहीं जातीय मान दे देता है। तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, अंकीय मान और जातीय मान दोनों क्या होता है? एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक होता है। अब हम जानते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान या अंकीय मान हिंदी में। अब उसकी परिभाषा क्या है? किसी संख्या में, किसी नंबर में, किसी अंक का, यानी कोई डिजिट का जातीय मान, फेस वैल्यू,
उसका अपना यानी खुद का मान है। यानी किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी नंबर में किसी डिजिट का जातीय मान जो होगा वो क्या होगा, वो अपना खुद का मान होता है। इसका मान स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यानी वो कितने स्थान पे, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हजार पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, 10 लाख, करोड़, किस पे है, उस पे निर्भर नहीं करता है। यानी आप ये संख्या किस पे है, स्थान उसका कोई मायने नहीं रखता, किस स्थान पे है, यानी किस स्थान पे वो मायने नहीं रखता है। यानी कि वो उसका जो मान होता है वो अपना खुद का मान होता है और इस पे निर्भर नहीं करता। उसी को हम क्या बोलते हैं, जातीय मान या फिर अंकीय मान बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ है, 78756724 में 6 का यानी 6 का अंकीय मान। अब देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन अंकीय मान दिया गया है। आप मान लीजिए सिर्फ यही जाने कि फेस वैल्यू मतलब जातीय मान होता है तो अंकीय मान दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जब आपको दोनों पता होगा तो तुरंत आप जान जाएंगे कि हाँ अंकीय मान या फिर जातीय मान दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे अंकीय मान पूछा गया है। तो अभी परिभाषा क्या बोल रहा है, परिभाषा चीख चीख के यही बोल रहा है कि जो जातीय मान या अंकीय मान पूछा जाएगा जब भी, तो उस संख्या का अपना खुद का मान होता है। यानी हमसे पूछा गया 6 का, यानी इसमें क्या है, 6 यहाँ पे है, तो कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है। यानी 6 का जो है हमारा जो जातीय मान होगा, जातीय मान या अंकीय मान, वो हमारा अपना खुद का मान होगा, क्या होगा, 6 होगा। यानी फेस वैल्यू क्या होगी, जो भी संख्या दी उस संख्या का अपना खुद का मान होगा, यानी वही संख्या होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई लोग है तो वीडियो के शेयर जरूर कर जाए। मिल जाइए अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।